अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी कौरमा की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए हम ले लेंगे आधा किलो चिकन। उसको अच्छी तरह से वॉश करके एक कढ़ाई में रख लेंगे और इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। तकरीबन ये 200 ग्राम दही थी जो मैंने इसमें शामिल की है। और इसके साथ मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर पिसा हुआ और आधा चम्मच इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे। इसका कलर हमें थोड़ा सा येलोइश रखना है, रेड नहीं करना। 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्चें और 1 चम्मच या कम थोड़ा सा उससे नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं 1 चम्मच इसमें गरम मसाला शामिल कर दूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसको तकरीबन आधा घंटा हम मैरिनेट करेंगे, इसको ढाँप के रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। इसी के साथ मैं लूँगी जायफल जावित्री। इसके साथ मैं लूँगी जायफल जावित्री के 2-2 टुकड़े और खुश्क ज़ीरा अच्छी तरह से पीस के बारीक पाउडर बना लेंगे। और एक पैन में हम बारीक पिसा हुआ, बहुत बारीक कद्दूकश किया हुआ कोकोनट लेंगे। उसको अच्छी तरह से हम ब्राउन कर लेंगे। इसमें आपने कुछ भी नहीं ऐड करना, बस ऐसे ही इसको पैन में रख के थोड़ा सा इसका कलर ये देखें ब्राउनिश हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। अब जो हमने कढ़ाई में मैरिनेट करने के लिए चिकन रखा था उसको हम चूल्हे पे रखेंगे और 1 कप इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। और मैंने एक बड़े प्याज को रफली चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको मिक्सर में डाल के बहुत फ़ाइन पेस्ट बना लिया इसका, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसके बाद क्योंकि ये बहुत बारीक हैं, अच्छी जल्दी हो जाएंगे प्याज, लेकिन हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि हमारे प्याज कच्चापन ना दें, इसका जायका अच्छा हो जाए। अब ये जायफल जावित्री का और ज़ीरे का जो पेस्ट बनाया था, पाउडर बनाया था, वो इसमें शामिल कर देंगे और कोकोनट पाउडर जो ब्राउन किया था वो भी शामिल कर देंगे। इसी के साथ हम लेंगे 2 इलायची, इसको बारीक कूट लेंगे और वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ये कौरमा है तो ज़ाहिर है इसमें बिल्कुल भी शोरबा नहीं हो सकता, पानी नहीं हो सकता। तो इसको जब तक इसमें पानी है इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे और दानेदार ग्रेवी आपकी थोड़ी सी बन जाएगी इसमें। बस हमने ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं बनानी। देखें कितना दानेदार सा ये बन गया है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।